बच्चों, हमारे चारों ओर हर समय कोई ना कोई परिवर्तन होता ही रहता है। हम खेतों में फसल बोते हैं, वो बड़ी होती है, उसमें फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं और बाद में सूख जाती है। सिमिलरली लीव्स ग्रो ऑन ट्रीज। इसी तरह पत्ते पेड़ों पर उगते हैं, चेंज द कलर, रंग बदलते हैं, एंड इन द एंड दे ड्राइड अप एंड फेल डाउन, और अंत में सूख कर गिर जाते हैं। यू हैव सीन आर बॉडी आल्सो चेंजेस। आपने देखा है कि हमारे शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। आर हेयर ग्रोज, हमारे बाल बढ़ते हैं। वी गेट लेंथी एंड फैटी आल्सो, हम लंबे होते हैं और मोटे भी होते हैं। हमारे पास गुब्बारे हैं, इन्हें धीरे से फुलाएं। ध्यान रखें कि ये फट ना जाएं। आप देख रहे हैं कि गुब्बारे का आकार और आमाप बदल गया है। अब इसकी हवा निकल जाने दें और इसे ध्यान से देखें। ये बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। वी हैव balloons. Blow them gently. Take care that they don't burst. You can observe that the shape and size of balloon have been changed. Now let its air to come out and watch it carefully. It is just similar as earlier. Take a rubber band. एक रबर बैंड लें। स्ट्रेच इट स्लोली, इसे धीरे धीरे खींचें। इट्स शेप एंड साइज विल चेंज, इसका आकार और आमाप बदल जाता है। नाउ रिलीज इट, अब इसे छोड़ दें। इट विल फॉर्म इट्स ओल्ड शेप एंड साइज, ये अपने पुराने आकार और आमाप में आ जाएगा। टेक अ पेपर, एक कागज़ लें, and fold it in such a way that it becomes a paper aeroplane. इसे इस तरह से फोल्ड करें कि इसका एक कागज़ का जहाज बन जाए। Let us enjoy to fly this paper aeroplane. आओ इस कागज़ के जहाज को उड़ाने का आनंद उठाएं। आफ्टर फ्लाइंग अनफोल्ड द पेपर, जहाज को उड़ाने के बाद इसको अनफोल्ड करें। यू विल फाइंड दैट इट बिकम्स अ प्लेन पेपर अगेन। आप देखेंगे कि ये फिर से पहला जैसा कागज़ बन गया है। टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, गूंधे हुए आटे की एक लोई बनाइए। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, और इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप, चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। अगर आप इस आकार से खुश नहीं हैं तो रोटी को दोबारा लोई में बदल लीजिए। सो चिल्ड्रन, यू हैव सीन बलून कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो बच्चों, आपने देखा कि गुब्बारा पुनः अपने पुराने आकार और आमाप में आ गया। पेपर एरोप्लेन बिकम्स पेपर अगेन, कागज़ का हवाई जहाज फिर से कागज़ बन गया। रोल्ड रोटी बिकम्स बॉल ऑफ डो अगेन, बेली हुई रोटी से फिर से लोई बन गई। इट मीन्स फ्रॉम द मटीरियल वी हैव स्टार्ट द एक्टिविटी वी रिट्रीव दैम बैक। इसका अर्थ है, जिस सामान से हमने गतिविधि शुरू की थी उसी को हमने पुनः प्राप्त कर लिया। सो द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स आर कॉल्ड
रिवर्सिबल चेंजेस। ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है उन्हें हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उत्क्रमित का अर्थ है फिर से पुरानी अवस्था में आना। लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटीज़ अगेन। आइए फिर से इन गतिविधियों को दोबारा करें। टेक द सेम बैलून अगेन। फिर से वही गुब्बारा लें एंड ब्लो इट, और इसे फुलाएं। नाउ टाई इट टाइटली। अब इसे अच्छे से बांध लें। पुश द बलून विद द शार्प थिंग। गुब्बारे में कोई नुकीली चीज़ चुभाएं। ओह, बलून हैज़ बर्स्टेड। अरे, बलून तो फट गया। नाउ इट कांट बिकम अ बलून अगेन। अब ये दोबारा वापस गुब्बारा नहीं बन सकता। टेक अ प्लेन पेपर अगेन एंड ड्रॉ एन एरोप्लेन ओवर इट। फिर से एक सादा कागज़ लें और इसके ऊपर हवाई जहाज़ का चित्र बनाएं। कट द पेपर अलॉन्ग द शेप ऑफ प्लेन। कागज़ को हवाई जहाज़ के चित्र के अनुसार काट लें। नाउ इट कांट बिकम अ पेपर अगेन। अब इससे दोबारा सादा कागज़ नहीं बन सकता है। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन। गूंदे हुए आटे से फिर से लोई बनाएं एंड बेक इट ऑन तवा। और बेलने के बाद इसे तवे पर सेंकिए। कैन यू मेक अ बॉल ऑफ डो अगेन? क्या रोटी से आप फिर से लोई बना सकते हैं? नहीं ना। सो दीज चेंजेस कांट बी रिवर्स। इसलिए इन परिवर्तनों को पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। सच चेंजेस विच कांट बी रिवर्स आर कॉल्ड नॉन रिवर्सिबल चेंजेस। ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है उन्हें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। नाउ क्लासिफाई द चेंजेस इनटू रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल चेंजेस। अब परिवर्तनों को उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। When we sharpen our pencil with a sharpener। जब हम शार्पनर की सहायता से अपनी पेंसिल को तीखा करते हैं। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? क्या हम इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? वी वॉश अ क्लोथ एंड ड्राई इट इन सनलाइट। हम कपड़े धोते हैं और सूर्य की रोशनी में सुखाते हैं। कैन वी रिवर्स द चेंज? क्या हम परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? वी हैव ए सॉलिड आइसक्रीम एंड नाउ इट मेल्टेड। हमारे पास ठोस आइसक्रीम है और अब ये पिघल गई है। कैन द चेंज बी रिवर्स्ड? क्या परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? वी हैव ए पेपर एंड वी वर्न इट। हमारे पास एक कागज़ है और हमने इसे जला दिया। नाउ टेल मी व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट इज़। अब आप बताएं कि ये किस प्रकार का परिवर्तन है, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। एंड इन द एंड हेयर वी हैव वाटर एंड वी स्टोर इट इन अ आइस पैन एंड पुट द आइस पैन इन फ्रिज। आफ्टर सम टाइम we see that it becomes solid ice. Do you reverse the change? क्या आप परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं?